दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार और आप सबों के बीच गौतम बुद्ध के टॉपिक को लेकर तीसरे टॉपिक की ओर बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपने सुना कि गौतम बुद्ध का जीवन शैली किस प्रकार रहा। उस समय जो है जातीय बंधन में भी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। इस वजह से बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जातीय बंधन से मुक्त होकर बौद्ध धर्म में शामिल होते थे। बौद्ध धर्म के कुछ अलग अलग बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म जो है पूरे विश्व में एक ऐसा धर्म था जहाँ पर कि लोग स्वतंत्र तरीके से आकर अपना यहाँ पर जो है इसके उपदेश को सुनते थे और अपने जीवन शैली में अमल करते थे, जिसमें से कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। बौद्ध धर्म अपनी उपदेश जो है पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। और बौद्ध धर्म में एक प्रति संपुत्पाद, एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरे की उत्पत्ति होती है। यानी कि कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ दिया जाता है प्रति समुत्पाद, यानी कि इसका अर्थ है एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरे की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब कोई भी चीज़, जैसे ऊर्जा ना तो हम उपयोग कर सकते हैं ना ही ला सकते हैं। यही है उस बौद्ध धर्म में प्रति समुत्पाद, एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है। यही बौद्ध धर्म में प्रति समुत्पाद है। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल देखिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है एक बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। एक क्या है? बुद्ध, दूसरा क्या है? धम्म, तीसरा क्या है? संघ। यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बौद्ध धर्म में के त्रिरत्न के बारे में, बुद्ध, धम्म और संघ। अब रही चौथा पॉइंट जो है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। बौद्ध धर्म के क्या थे? 4 आर्य सत्य थे, जिनमें एक था दुख, दूसरा था दुख समुदय, यानी कि एक दुख और दूसरा था दुख समुदय, तीसरा था दुख निरोध, चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म था जहाँ पर कि लोग अपनी बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म विश्व में जाने माने धर्मों में से एक था, जिसके कारण जो है यहाँ पर बौद्धिस्ट तिब्बत से भी आकर यहाँ बौद्ध धर्म के लिए, यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए आए। बड़े बड़े दार्शनिक भी बिहार में कदम रखे कि बौद्ध से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख तथ्यों को संजो कर रखा जाए। कई रिसर्चर भी आए। पूरे विश्व में बिहार ऐसा पवित्र और स्थल था जहाँ की विदेश से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते थे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था बौद्ध धर्म की शिक्षा। कई दार्शनिक ने यहाँ के इतिहास को बड़ी अच्छे ढंग से सुसज्जित तरीके से लिखा है। तिब्बत में भी आज वर्ल्ड के अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी का जीर्णोद्वार जो है, अशोक जो है पहुंचकर वहां पर जो है लुम्बिनी को एक मॉडल दिया और लुम्बिनी आज विश्व प्रसिद्ध जगहों में से एक है, क्योंकि बौद्ध धर्म का उत्पत्ति और बौद्ध धर्म, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में ही हुआ था, तो उस समय वैसे ही खंडहर पड़ा था। लेकिन जब अशोक अपनी शासनकाल में एक बार नेपाल की यात्रा पर आए तो वहाँ पर जो है लुम्बिनी को बेहतर तरीके से सजाया और उसके बिल्डिंग को जीर्णोद्वार किया, जो कि आज पर्यटक का केंद्र बन चुका है। लोग विदेशों से भी लुम्बिनी आते हैं और वहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गाथाओं को सुनते हैं, वहाँ में उपदेश प्राप्त करते हैं। तो कई देश के अलग अलग जगह में इसके बहुत सारे चीज़ें मिले जो बौद्ध धर्म को इंगित करता है, बौद्ध धर्म से जुड़ी बातों को अवगत कराता है। हम इतिहास में इससे बेहतर धर्म के संबंधित किसी
अन्य कोई भी टॉपिक में इतना जो है, ये जब 4 उपदेश जो है, 4 ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। हम अगला टॉपिक जो है पुनः आगे फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि मेरा मोटिवेशन हो सके और मैं पुनः अगला टॉपिक को बेहतर तरीके से ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।